हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। दोस्तों, पर अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर दोस्तों आपको खुशखबरी दे देता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो अगर आप थाने में हो, मुंबई में हो, नवी मुंबई में हो या फिर थाने सेंटर आ सकते हो, तो डेफिनेटली आपको थाने सेंटर में सर का कंसल्टेशन ज़रूर हासिल होगा। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, आपको आए हैं, व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस आते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हम जो सारे वीडियोस हमारे आउट होते हैं, उनके ऊपर एक पब्लिक डिमांड है। लोगों को साइंटिफिक तरीका जानना है, लोगों को सेक्स के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। सर, बहुत सारे सवाल है जिसमें हम आपसे आज के एपिसोड में जानना चाहते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन, कमजोरी ना हो, इरेक्टाइल के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में, और ऐसी पोजीशंस जिससे फैट कम होने में भी मदद हो, इसके बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्टैंडिंग स्टाइल पोजीशन ये क्या होता है? सुमित जी, हमारी ये जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके तहत हम पूरा साइंटिफिक डिस्कशन कर रहे हैं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा क्या है, उसका एडिशनल बेनिफिट क्या है, शरीर स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल, शीघ्रपतन कैसे कंट्रोल करे, कमजोरी कैसे कंट्रोल में लेके आ जाए, और नया फैक्टर आज बोलने वाले हैं, ऐसे कुछ पोजीशंस है जिसमें फैट लॉस होता है, कैलोरीज बर्न होती है। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये सब कुछ जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है, पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसमें एक डिस्क्लेमर ऐसा है कि टाइम, प्लेस, पर्सन, कल्चर, कंडीशन, लीगैलिटी, सेफ्टी एंड कंसेंटिंग, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपने दायरे में रहकर ही हमें देखना है, और उसका नज़रिया भी वैसे ही रखना है। स्पेशली स्टैंडिंग स्टाइल पोजीशन क्या होती है, ये सेक्सुअल एक्टिविटी क्यों बनाई है? अदरवाइज सिर्फ खाना और सोना इतना ही बनाते थे। ये इसलिए बनाई है कि जिसकी वजह से हम तंदुरुस्त रहे, हमारा मेंटल है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, फिटनेस रहे। स्पेशली स्टैंडिंग स्टाइल, बहुत बार आप पूछोगे, रूटीनली सबको तो लेट के या सोने की स्टाइल पता रहती है, लेकिन जब स्पेस कम हुआ, बहुत बार क्या होता है, जो यंगस्टर्स है या जिसे भी टाइम मिले एज ए एक्सरसाइज समझ के कम स्पेस में यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में फीमेल पार्टनर जो है उनका लेग फ्लेक्स करके ऊपर करते हैं। वो पोजीशन में उनका पेल्विस का एक्सपोजर सामने जाता है, दोनों का फेस आमने सामने रहता है, और वो पोजीशन में पार्टनर खुद को स्टडी करके, इमेजिन करो यहाँ पे फिटनेस बहुत लगता है, और ये पोजीशन में उन्हें एक्ट करना शुरू हो जाता है। इसमें बहुत स्टेबिलिटी आती है, और क्या क्या बेनिफिट है जरूर देखेंगे हम। डेफिनेटली सर, तो इस पोजीशन से शीघ्र पतन और कमजोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये कैसे कंट्रोल में आ सकता है, उसके बारे में क्या कहोगे? श्योर, हर एक को हॉस्पिटल जाके मेडिसिन लेके तो तंदुरुस्त नहीं होना है, पर नेचुरली कैसे तंदुरुस्त होना है। स्पेशली स्टैंडिंग पोजीशन में कंसंट्रेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इमेजिन करो, जो पार्टनर एक पांव फ्लेक्स करता है तो उसको एक पांव के ऊपर स्टडी रहना है, दूसरे पार्टनर को स्टैंडिंग में उसे कडलिंग करना है। इस वक्त कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। इमेजिन करो, आप जब खड़े हो और एक पांव के ऊपर खड़े हो, आपको कोई दूसरा सूझता है? नहीं। पूरा कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से आपके लिंग की तरफ का फ्लो बढ़ जाता है, इसलिए इरेक्शन स्ट्रांग,
उसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ब्रेन कंट्रोल उसके ऊपर बढ़ता है, इसलिए शीघ्र पतन नहीं होता है, ड्यूरेशन लॉन्ग चलता है। स्टैंडिंग पोजीशन में ग्रेविटी की वजह से उसका फ्लो बढ़ता है, उसका एंगल चेंज होता है क्योंकि स्टैंडिंग में जो पेनिट्रेशन एंगल रहता है वो अलग रहता है। ये सबके कॉम्बिनेशन की वजह से ड्यूरेशन भी स्ट्रांग होता है और उनका इरेक्शन भी स्ट्रांग रहता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है नेचुरल स्ट्रांग करने का। डेफिनेटली सर, इसी से जुड़े और भी कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल आया लेते हैं। संदीप जी हमारे साथ है दिल्ली से। संदीप जी आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो हाँ जी। बोलिए। सर जी, सेक्स पोजीशन बदलते वक्त लिंग का फ्रैक्चर हो सकता है क्या, और ना हो इसलिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सर बहुत ही अहम सवाल है। अहम सवाल है और यही क्वेश्चन मुझे मेल पे आए हैं काफी। होता क्या है, बहुत बार हमारे यहाँ पे इतना अंधेरा रहता है। मेरा सबसे कहना है कम से कम इतना लाइट रहे एक्टिविटी करते वक्त, आप दूसरे को देख सके, एक दूसरे को देख के पार्ट्स देख के एक्साइटेशन हो सके। होता ऐसा है जब आप चेंज कर रहे हो और कुछ कारणवश उस वक्त इरेक्शन जब स्ट्रांग रहता है तो हार्ड बनता है जस्ट लाइक अ बोन, और वो पोजीशन में फॉर एग्जांपल पार्टनर इज हिटिंग फ्रॉम द टॉप, या डॉगी स्टाइल में समझिए हमने सब देख चुके हैं, उसमें रॉन्ग हिटिंग बटक्स में हो गया, या फीमेल का प्यूबिस के ऊपर हिटिंग हो गया, तो फ्रैक्चर श्योरली होता है और 100% होता है। इसलिए क्या केयर बरतनी है, अंडर विजन करो, अच्छा प्रॉपर लाइट रखो, एक दूसरे को शर्माओ मत, एक दूसरे का एक्सपोजर, एक दूसरे का फेसिंग होना चाहिए। और जब भी एक्ट कर रहे हो, जिससे कोई परेशानी हो रही है, कुछ पोजीशन चेंज करनी है, जस्ट शांत बैठ के नहीं चलता है। बहुत बार पार्टनर का रिस्पॉन्स जो आता है उसकी तरफ ध्यान रखो। ऐसा करने के बाद डेफिनेटली ये प्रिवेंट कर से पेनाइल इंजरी या पेनाइल फ्रैक्चर। डेफिनेटली सर, बात हो रही है स्टैंडिंग टाइम पोजीशन के बारे में, तो इस पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? यस, अभी आप आ गए एनर्जी, कैलोरीज Yes. और फैट के ऊपर। ये ऐसी एक्सरसाइज है जहां जिम जाने की जरूरत नहीं, खुद का ही जिम है। स्टैंडिंग में लेग मसल्स, काफ मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल है और कोर मसल्स। कोर मसल क्या रहते हैं, हमारे बॉडी को स्ट्रेट करने वाले एब्डोमिनल और पैरास्पाइनल मसल, ये स्ट्रांग हो जाते हैं। और फीमेल पार्टनर का क्या स्ट्रांग होता है, उसे एक हाथ से पकड़ना है पैर ऊपर पेल्विस को, तो उसके हैंड्स, उसके आर्म्स और उसका पेल्विक जॉइंट, ये सब तरह की मसल्स स्ट्रांग हो जाती है और अपने आप फैट भी बर्न होता है और फिटनेस भी होता है। समझो एक आध दिन आपका जिम स्किप हो गया, कुछ योगा स्किप हो गया, तो ये सबसे बड़ा जिम है, सबसे बड़ा योगा है। डेफिनेटली सर, एक और पोजीशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, द लोटस पोजीशन। यस, सर ये क्या होता है? ये तो बहुत ब्यूटीफुल पोजीशन लेके आए आप। लोटस, लोटस तो सबको पता है। तो ये पोजीशन में दोनों पार्टनर एक दूसरे को फोल्डिंग यानी लेग्स बैक के बिहाइंड फोल्ड करते हैं। मेल फीमेल के बैक की तरफ जाके लेग फ्लेक्स करके उसे होल्ड करता है और फीमेल भी उसे बैक में जाके दोनों सिटिंग पोजीशन में रहते हैं। ये पोजीशन में दोनों भी पैसिव है, दोनों की भी मूवमेंट फास्ट नहीं हो सकती है और इसमें कडलिंग यानी बहुत क्लोजनेस आता है, फेस टू फेस आता है, दोनों एक दूसरे को स्मेल और सेंस कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर्स में भी देख सकते हो, इसे कहते हैं लोटस पोजीशन। डेफिनेटली सर, इस पोजीशन के बारे में और भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, पर एक और दर्शक का कॉल है। प्रीति जी हमारे साथ है हैदराबाद से। मैडम आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते, बोलिए। सर सेक्स पोजीशन बदलने से फैट लॉस और कैलोरीज बर्न होती है क्या, और कितने कैलोरीज बर्न होती है? ओके, मुझे पता ही था, यानी अभी हर एक को एकदम मेजरमेंट के ऊपर आना है भाई, अभी सुन लिया तो करना है ना, तो कितना मेरे श्योरली वेलकम टू देयर क्वेश्चन। 1 मिनट में 5 कैलोरी, यानी जब एक्टिविटी करोगे, सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे तो 1 मिनट में 5 कैलोरी बर्न हो गए, 30 मिनट करोगे तो 150 कैलोरी हो गए। और इतना 150 बर्न करने के लिए ट्रेडमिल पे हमें भागना पड़ता है 6 के स्पीड से कम आधा घंटा। तो इमेजिन करो, तो ये जिम सबसे इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली फैट बर्न होता है, कैलोरी बर्न होता है और आपका फिटनेस, आपका पोस्चर, आपके लेग, आपके कोर मसल सब स्ट्रांग हो जाते हैं। इसलिए इसे कॉपी करो और योगा समझ के करना शुरुआत करो। डेफिनेटली सर, बात हो रही है द लोटस पोजीशन के बारे में, जैसे आपने स्टैंडिंग पोजीशन के बारे में बताया। डेफिनेटली, तो इस पोजीशन में कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? बताइए। अभी जब देखोगे दोनों बैठे हैं, बैठने के बाद सिटिंग पोजीशन में है, दोनों के लेग क्रॉस हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो
ग्लूट्स, बटक्स, यानी हमारे बटक के मसल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। और कोर मसल, क्योंकि सिटिंग पोजीशन में दोनों को भी मूवमेंट करनी है पैरेलल लाइक अ सीसॉ लाइक, बिकॉज उनको बाकी लेग्स तो फ्री नहीं है, तो इसकी वजह से कांस्टेंट दोनों पार्टनर जो है आगे पीछे झुकते रहते हैं, उनके बटक्स, ग्लूट्स और कोर मसल ये इससे स्ट्रांग हो जाते हैं। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे Sure. पूछना चाहूंगा, इस पोजीशन से इंटीमेसी हाँ। कैसे बढ़ सकती है? यस, सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी, इंटीमेसी क्या रहता है ये, यानी ओनली एक्ट करने से पूरी चीज़ नहीं हो जाती है। आपका फोर प्ले है, आपका एक दूसरे के पास आना है, एक दूसरे को कडल करना है। ये पोजीशन में देखो दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से दोनों लेग्स क्रॉस करने की वजह से बहुत क्लोजनेस आता है। बहुत बार जो उनकी सांसें चलती है, बहुत बार आँख में आग डाल के जो देखते हैं, बहुत बार एक दूसरे का फिरोमोन से स्मेल आता है। इससे इंटीमेसी मतलब जो क्लोजनेस रहता है, जिसे लव कहते हैं, जिसे अफेक्शन कहते हैं, और डोपामिन जैसे बॉडी का बॉडी को यहाँ पर रबिंग और फ्रिक्शन होता है, और डोपामिन आर द एक्टिवेटिंग और अटैचिंग और क्लोजिंग हार्मोन्स। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो क्या कहूँगा मैं, समझो जिम स्किप हो गया, योगा स्किप हो गया, तो ये सेक्स योगा डेफिनेटली करे साइंटिफिक रीजन से और साइंटिफिक उसका ज्ञान अंडरस्टैंड करके। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, Yeah. आपने सारी चीजें हमारे साथ शेयर की। पर Sure. सर थोड़ी समय की पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में Sure. हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और डेफिनेटली सर का थाने में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो अगर आप थाने में हो, मुंबई में हो, नवी मुंबई में हो, या फिर आसपास की कोई भी इलाके में हो, तो डेफिनेटली आप सर के थाने सेंटर में विजिट कीजिए और आपको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर हासिल होगा। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।